हिंदू धर्म ग्रंथों में 7 देव पुरुषों के जीवित होने का वर्णन मिलता है। इन देव पुरुषों को दिव्य शक्तियाँ प्राप्त है और यह आज भी धरती पर मौजूद बताए जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि 7 चिरंजीवी जो आज भी कल्कि अवतार का इंतजार कर रहा है। जब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में जन्म लेंगे तो भगवान कल्कि का साथ देने के लिए ये 7 चिरंजीवी अपने आप इस कलयुग में प्रकट होंगे। पर सब में यह जिज्ञासा अवश्य होती है कि अगर वो सब चिरंजीवी है तो वह कलयुग में भी अवश्य होंगे, परंतु कलयुग में वो कहाँ निवास करते होंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में एक श्लोक दिया गया है। इनमें उन सभी को नामों का पता चलता है जो आज तक चिरंजीवी होने का प्रमाण मिलता है। श्लोक कुछ इस प्रकार है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमंस भवीक्षण कृपाः परशुराम सप्ततै चिरंजीविनः सप्तैतान् संस्मरे नित्य मार्कण्डेयमस्थास्तनं जीवेद वर्ष शांत सांग्रम मृत्यु विवर्जिता। इस श्लोक के 2 पंक्तियों में साफ साफ लिखा है कि अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य, परशुराम और विभीषण यह सभी चिरंजीवी किसी वरदान, श्राप या किसी नियम से बंधे हैं। इन सभी चिरंजीवी देव पुरुषों को दिव्य शक्तियाँ प्राप्त है। आइए जानते हैं इन 7 चिरंजीवी देव पुरुषों को बारे में विस्तार से। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला है हनुमान जी। भगवान राम के परम भक्त अंजनी पुत्र वीर हनुमान को भी अजर अमर होने का वरदान प्राप्त है। रामायण काल से लेकर हजारों वर्षों बाद हुए महाभारत के युद्ध में भी हनुमान जी का उल्लेख मिलता है। उस समय हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा था। हनुमान जी को ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं और इनके आराधना से बाल, कीर्ति, आरोग्य और निर्भीकता बढ़ती है। और कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी इस कलयुग में जीवित है और कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, क्योंकि उनके जीवित रहने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है, अपने प्रभु भगवान राम को वापस पाना। जब भगवान कल्कि अवतार में जन्म लेंगे तब भगवान हनुमान जी भी प्रकट होंगे और कल्कि भगवान का साथ देंगे। दूसरा है परशुराम जी। परशुराम जी को भगवान विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं। महान ऋषि परशुराम का जन्म सतयुग में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। एक समय क्रोध से भरे उनके पिता ऋषि जगदम्बनी ने परशुराम जी से उनके माता का वध करने को कहा, तो परशुराम जी ने फरसा लेकर उसी क्षण माता का मस्तक काट डाला। इससे महात्मा जगदम्बनी का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर परशुराम जी से कुछ भी मांगने को कहा। तब परशुराम जी ने मांगा कि युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई ना हो, मैं बड़ी आयु प्राप्त करूं। तब जगदम्बनी ऋषि ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। जब भगवान कल्कि के जन्म होगा तब परशुराम कलयुग में वापस आएंगे। तीसरा है अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा महाभारत काल से इस धरती पर मौजूद है। एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को दुनिया के अंत तक चिरंजीवी रहने का श्राप दे दिया था। भगवान श्री कृष्ण क्रोध में श्राप दे दिया था कि पृथ्वी के अंत तक भटकते रहोगे, इसीलिए वो आज भी जिंदा है और कल्कि का आते ही वो भी आ जाएंगे। चौथा है राजा बलि। असुरों के राजा बलि अपार शक्तियों के स्वामी थे। एक बार राजा बलि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। यह यज्ञ असीम शक्तियों की प्राप्ति के लिए था। सभी देवता उस यज्ञ में बहुत चिंतित हो उठे। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर ब्राह्मण भेष में वहां पहुंचा और राजा बलि से दान मांगी। वामन के दान मांगने पर उनके 3 पग भूमि दान में दे दी गई। तब ब्राह्मण भेष में वामन भगवान ने अपना विराट रूप दिखाए और एक पग में भूमंडल नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग लोक और तीसरे के लिए बलि से पूछा, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? पूछने पर राजा बलि ने मुस्कुराकर कहा, अब तो मेरा सिर बचा है। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने उसके सिर पर तीसरा पैर रख दिया और बलि के भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने
उन्हें पाताल लोक में बसाया था और कलयुग के अंत में वह इसी लोक में रहेंगे और कल की अवतार आने पर उसकी साथ देंगे। पांचव है विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। विभीषण ने अपने सगे भाई रावण के विरुद्ध जाकर धर्म के लिए भगवान राम का साथ दिया था। रावण से युद्ध जीतने के बाद भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। विभीषण को नैतिकता और धार्मिकता बनाए रखने के लिए और दुनिया भर में लोगों को धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए इस महायुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त हुए थे, ताकि वो धर्म का मार्गदर्शन कर सके और भगवान श्री कल्कि की सहायता कर सके। अगला है महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास ऋषि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र थे। बाद में सत्यवती ने शांतनु से विवाह कर लिया था, जिनसे उन्हें 2 पुत्र हुए। चित्रांगद और विचित्रवीर के बारे में भी विस्तार से लिख सके कि उन्होंने किस तरह से कल्कि पुरुष का अंत किया और उनका साथ देने के लिए कौन कौन आया, ताकि आने वाले कलयुग से सतयुग की तरफ जब हम जाएंगे तो सतयुग में इस बात की चर्चा हो कि आखिर किस तरह से कल्कि अवतार ने धर्म की स्थापना की थी। अगले और आखिरी है कृपाचार्य। कृपाचार्य जी एक महान ऋषि थे। कृपाचार्य को भी अश्वत्थामा की तरह अमर बताया गया है। ये अश्वत्थामा के मामा और कौरव और पांडव कुल के गुरु थे। महाभारत के युद्ध में ऋषि कृपाचार्य जी ने कौरव की तरफ से सक्रिय भूमिका निभाई थी। इनको भी चिरंजीवी का वरदान प्राप्त था और भगवान विष्णु जब कल्कि रूप में इस कलयुग में जब आएंगे तब ये भी भगवान कल्कि का साथ देने के लिए प्रकट होंगे। धन्यवाद।